विविध भारती की गीत माला लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं आज की संभावित फिल्मों के बारे में, उनके नाम बता देते हैं जिनसे आज की गीत माला में गीतों के मोती पिरोए जा सकते हैं। आज की फिल्में हैं आर पार, गुमनाम, आनंद, सीता और गीता, सौतन, सत्ते पे सत्ता, हू तू तू, रंगीला, कहो ना प्यार है, कॉकटेल और लगे रहो मुन्ना भाई। एक बार फिर से आपको बता दें फिल्मों के नाम आर पार, गुमनाम, आनंद, सीता और गीता, सौतन, सत्ते पे सत्ता, हू तू तू, रंगीला, कहो ना प्यार है, कॉकटेल और लगे रहो मुन्ना भाई। इन फिल्मों के गीत आज आप सुन सकते हैं। किन गीतों को आपने चाहा है कि वो शामिल हो जाएं, ये तो आपने हमें बताया है और देखते हैं कि आपकी और हमारी पसंद में कितना मेल होता है। वैसे हमारे साथियों ने बहुत सोचा कि क्या थीम हो सकती है आज की, और वो थीम हमारे कुछ साथियों ने पता कर भी ली है। वैसे हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी नामांकन के साथ आज ही के दिन 8 जून साल 1936 में ऑफिशियल शुरुआत हुई थी, जिसके माध्यम से शिक्षा, सूचना, समाचार और मनोरंजन आज हमें मिल रहा है। इस दिन विशेष पर आकाशवाणी परिवार के सभी मित्रों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं वो दे रहे हैं। यही बधाई और शुभकामना हम भी देना चाहेंगे और ये संदेश भी सुन लेते हैं। 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत हुई। हालांकि अनौपचारिक शुरुआत इससे 3 बरस पहले हो चुकी थी। तब ब्रिटिश हुकूमत ने प्राइवेट रेडियो को लाइसेंस देने का फैसला किया था और इसके तहत मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के करीब रेडियो क्लब से पहला प्रसारण किया गया था। सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। 8 जून 1936 को इस कंपनी का नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। ये नाम काफी सोच विचार के बाद रखा गया था और ये दुनिया भर की प्रसारण संस्थाओं में सबसे निराला है। आकाशवाणी तो और भी निराला नाम है। दरअसल मैसूर रियासत ने जब अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया तो उसने पुराणों और मिथकों से प्रेरणा लेकर इसे आकाशवाणी का नाम दिया। आज आकाशवाणी अपने 90वें बरस की तरफ बढ़ रही है। पूरे आकाशवाणी और विविध भारती परिवार को इस विशेष मौके पर बहुत सारी बधाइयां। तो हम सभी को इस दिन की बहुत सारी बधाइयां और आपने भी शुभकामनाएं भेजी। हमारे एक और साथी लिख रहे हैं कि 90वीं सालगिरह पर आगे बढ़ती आकाशवाणी की सेवा को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 1927 ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मैं बचपन से रेडियो सुनता हूं। सुबह तो सुरीली सुप्रभात की 5:55 पर सुरीले वाद्यों में ट्यून सुनाई देती थी, वो भी संगीत धुन आज भी जारी है। आज बाद में उद्घोषकों द्वारा नमस्कार, ये आकाशवाणी है। और आगे की इन्होंने बातें लिखी हैं, इस तरह से शुरू होता है। बिल्कुल आपने सही बात कही और रेडियो से ही हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम में भी आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथी ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है कि आज जागतिक महासागर दिन है, यानी कि आज है विश्व महासागर दिवस और पृथ्वी का लगभग 70% भाग सागर महासागर से आच्छादित है। जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन में सागर महासागर महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्वच्छ सुंदर सागर के किनारे मन को मोह लेते हैं। शायद इसलिए आज सागर या सागर किनारों पर चित्रित गीतों की माला लेकर आ रहे हैं। प्रदूषण विरहित महासागरों का जतन और संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है, ये बात रखते हुए आज के गीतों का आनंद उठाएंगे। बहुत ही सही संदेश आपने दिया और थीम भी बिल्कुल सही पहचानी है, तो इसी तरह के गीतों की आज बात होगी। लेकिन कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म से। इसमें रेडियो के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए ऐसा दिखाया गया है कि रेडियो के जरिए बहुत सारा परिवर्तन करते हैं। मुन्ना भाई के किरदार में संजय दत्त इस किरदार को निभाते हुए नजर आते हैं। आप हमें बताइए कि किस तरह से इस फिल्म में यानी लगे रहो मुन्ना भाई में संजय दत्त गांधीगिरी करते हैं रेडियो के जरिए। क्या करते हैं, अगर आपको याद है तो हमें बताइए। साथ ही बताइए कि इस फिल्म में नायिका कौन थी।
लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला और पहला गीत लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का आपने सुना सोनू निगम, श्रेया घोषाल और प्रणब विश्वास की आवाज में। और हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म में गांधीगिरी किस तरह से करते हैं मुन्ना भाई। साथ ही ये भी पूछा था कि कौन थी नायिका। विद्या बालन का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुन्ना भाई रेडियो के माध्यम से श्रोताओं की समस्याओं का समाधान बताते हैं। श्रोता उनके बताए समाधान से खूब लाभान्वित होते हैं। उसी तरह हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में जादू की झप्पी और गांधीगिरी जैसे शब्दों को बहुत पॉपुलर बना दिया। इसमें इमोशन, कॉमेडी और समाज के लिए एक पॉजिटिव मैसेज शानदार तरीके से दिखाया गया है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि गीतमाला की आज की सूची में से 1 से 6 तक सभी फिल्में देखी हुई हैं। ये उस दौर की है फिल्में हैं जो थिएटर में फिल्म देखने के आनंद की अनुभूति जब हुआ करती थी। उस दौर के गीत संगीत भी सदाबहार सुनने को मिलते थे। अब अगर दूसरी बाकी फिल्मों की बात करें तो इस परिवर्तन के दौर में
उसका संगीत अच्छा था, लेकिन जो हिंदी फिल्म का स्वर्ण युग की बात करें तो उस दौर की याद करके यही कह सकते हैं कि उस दौर की बात ही निराली थी। बिल्कुल सही बात है, सबको अपना दौर बहुत ही अच्छा लगता है और वाकई हर दौर की अपनी एक खासियत होती है। वैसे हमारे एक साथी कह रहे हैं कि विश्व महासागर दिवस आज है। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, जिसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़े हैं, जो पृथ्वी की सतह के एक तिहाई जमीनी भाग में फैला हुआ है। इसमें सबसे गहरा और वो बिंदु मारिया की स्ट्रेंच पर आया हुआ है। अटलांटिक महासागर से दुगुना बड़ा है। पृथ्वी की भौगोलिकता को अद्भुत और सुंदरता से रहस्यमय बनाया है। हमारे बहुत से साथियों ने आज की जो फिल्म की लिस्ट है, उन फिल्मों के बारे में अपनी राय दी है, अपने बारे में बताया है कि किस तरह से उन्होंने ये फिल्म देखी या फिल्म की कहानी क्या है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि महासागर की वैसे बात हो रही है तो क्यों ना आप हमें बताइए कि आप कभी सागर के तट पर गए हैं, और गए हैं तो क्या अनुभव आपको हुआ, क्या कुछ खाना पीना हुआ, क्योंकि सागर के तट पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिसका मजा वहीं आता है खाने का। तो क्या आपने कुछ खाया, क्या पिकनिक जैसी कुछ मनाई, रेत में आप खेले, क्या किया आपने, ऐसा कुछ भी जो भी अनुभव आपका हो हमारे साथ बांटिए। और ये भी बताइए कि कोई ऐसा गीत है जिसको सुनकर आपको लगता है कि ये गीत सुनते हुए मुझे सागर के किनारे चले जाना चाहिए, या किसी गीत की याद आती है आपको सागर के किनारे जाते ही, तो वो भी आप हमें बताइए। और क्या किसी फिल्म को देखकर ऐसा लगा कि कभी सागर के किनारे तो जाना ही चाहिए। तो वही बात है कि सागर से जुड़ी जो भी बातें हैं आप हमसे साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, ताकि आज के इस कार्यक्रम में आपकी बातें भी शामिल हो जाएं और गागर में सागर भरने की कोशिश तो हम करते ही हैं। तो बस आपके कमेंट्स और गीतों के जरिए इस गागर में सागर हम भरेंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कार्यक्रम की आज की फिल्मों की लिस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि आज खट्टी मीठी चाशनी मिलने वाली है। वो इसलिए कि कुछ फिल्में सुपर डुपर हिट हैं, कुछ एवरेज, लेकिन स्वाद के लिए ऐसा होना ठीक भी है और हमें मजा आएगा इस कार्यक्रम में, ऐसा ये कह रहे हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की गीत माला कार्यक्रम में क्रम संख्या 6 तक फिल्मों के गीत हम वरिष्ठ श्रोताओं को सुनने में मधुर और अच्छे लगेंगे, लेकिन बाकी बचे गीत नए परिवेश के श्रोताओं को सुनने में मजा आएगा। ऊपर से नीचे पुराने और नए गीतों के मिश्रण से यही पता चलता है कि आपने हम वरिष्ठ श्रोताओं को गुलाब जामुन मिठाई खिलाकर तुरंत जामुन का फल खिला दिया। भाई ये क्या बात हुई। हम तो ये कहेंगे कि गुलाब जामुन के साथ ये सोचिए कि आपको दिया जा रहा है केक। तो नए और पुराने, अब ये बताइए, जन्मदिन पर आजकल आप केक काटते हैं ना, पहले हम हलवा काटा करते थे। तो जिस तरह से आप अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं, उसी तरह से गीतों की पसंद में भी बदलाव लाइए। और हम आपको सुनवा रहे हैं आर पार फिल्म का ये गीत। हमें बताइए कि इस गीत में कौन नजर आते हैं। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो। जहाँ ये मस्ती नजर में छाई, देता कुछ नहीं सुझाई, जहाँ ये मस्ती नजर में छाई, देता कुछ नहीं सुझाई। टकरा के नैन मिलता है चैन, मूर्ख क्यों रोता है, टकरा के नैन मिलता है चैन, मूर्ख क्यों रोता है, मूर्ख क्यों रोता है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो। मोहब्बत से कुल जहां खफा है, पर इसमें बड़ा मजा है। मोहब्बत से कुल जहां खफा है, पर इसमें बड़ा मजा है। जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा, इसमें क्या होता है, जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा, इसमें क्या होता है।
इसमें क्या होता है? शिकायत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है? हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है? पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो। मिलन चाहो तो मिले जुदाई, उल्फत में यही बुराई। मिलन चाहो तो मिले जुदाई, उल्फत में यही बुराई। सब रंज भूल खिलता है फूल भंवरा जब मिलता है। सब रंज भूल खिलता है फूल भंवरा जब मिलता है, भंवरा जब मिलता है। मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है? पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है? हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो। आर पार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कि पर्दे पर कौन नजर आते हैं इस गीत में। गुरुदत्त और श्यामा का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक और साथी हैं, कह रही हैं कि हम नदी किनारे वालों को समुद्र के किनारे जाने की लालसा हमेशा रही। मैं तो मुंबई के समुद्र किनारे जुहू चौपाटी, जहां हमने भेलपूरी, बर्फ के गोले और पानी पूरी खाई, वहां पर बहुत भीड़ थी और समुद्र का अपनी एक गंध थी जो मुझे पसंद नहीं आई। वैसे घूमने में मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया बहुत अच्छा लगा। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ आई और घूमी। और हमारे साथी भी बता सकते हैं कि वो सागर के किनारे कब गए और कौन से शहर में गए सागर के किनारे, और क्या अनुभव रहा उनका, ये हमें बता सकते हैं। और क्या आप ऐसी किसी जगह रहते हैं जहां सागर हो, ये भी आप हमें बता सकते हैं। वैसे हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सत्ते पे सत्ता ये फिल्म मेरे लिए खास याद लिए हुए है। वो ये कि 1982 में नागपुर में पंचशील टॉकीज में मैंने ये फिल्म देखी थी और दूसरे ही दिन जबलपुर के लिए रवाना हो गया था, जहां बैंक में मुझे नौकरी ज्वाइन करनी थी। फिल्म के बारे में ये कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी फिल्म 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स पर आधारित थी। हिंदी टच देने के लिए अमिताभ बच्चन के 2 रूप दिखाए गए थे। कास्टिंग बेमिसाल थी। R.D. बर्मन का संगीत बढ़िया था। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया गाने के पूर्वार्ध में किशोर कुमार, KL सहगल की याद दिलाते हैं। और आपको याद आ गई इस फिल्म से बहुत सारी बातें, इसके लिए भी हमें बहुत अच्छा लगा और अपनी यादें हमसे बांटी, ये भी बहुत अच्छा लगा। सागर से जुड़ी अपनी यादें भी हमारे साथ बांटिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की गीतमाला की फिल्मों का कॉकटेल पूरी बंबई की जुहू चौपाटी की भेल पूरी का टेस्ट लिए हुए है, जिसमें आर पार से लेकर कहूँ ना प्यार है के साथ हू तू तू और कॉकटेल भी है। सभी तरह की फिल्मों का टेस्ट तो हमारे यहाँ लिट्टी के साथ बनाए जाने वाले चोखे जैसा होगा, बस देर है परोसने की। तो वही परोसने की बारी भी आ चुकी है। अब आप हमें बताइए, सीता और गीता फिल्म का ये गीत आपको सुनवाने वाले हैं। इस फिल्म में दोहरे किरदार में हेमा मालिनी नजर आती हैं। आपको ये बताना है कि इस गीत में हेमा मालिनी का कौन सा किरदार है, सीता या गीता। लड़की मुझे कल रात सपने में मिली, बड़ी प्यारी सी सूरत थी, भला सा नाम था ला 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 ला। कोई लड़का मुझे कल रात सपने में मिला, बड़ी प्यारी सी सूरत थी, भला सा नाम था ला 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 ला।
तुमको जान दे देता मैं शर्म से। फिर क्यों रूठे तुम जो रूठी ला ला ला, अरे तुम ही मुझे कल रात सपने में मिली। अरे तुम ही मुझे कल रात सपने में मिले। मुझे तुमसे तुम्हें मुझसे जरूरी काम था। ला 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 ला, तुम्हें मुझसे मुझे तुमसे जरूरी काम था। चांदनी थी रातें, खूब हुई मुलाकातें, प्यार भरी हुई बातें दोनों में। रात भर हम जागे, नैन पिया संग लागे, रंग भरे हुए वादे दोनों में। तुम झूठी हो तुम झूठे हो ला ला ला, कोई लड़का कोई लड़की कोई लड़का मुझे कल रात सपने में मिली। बड़ी प्यारी सी सूरत थी, भला सा नाम था। ला 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 ला। सीता और गीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कि हेमा मालिनी का कौन सा किरदार इस गीत में नजर आता है। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, गीता नजर आती है इस गीत में। और हमारे कुछ साथी तो कंफ्यूज हो गए, जैसा कि फिल्म में सीता और गीता को देखकर लोग हुआ करते थे। देशवासियों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। पहचाना आपने? अरे नहीं पहचाना? जी हाँ, ये है जाने माने हास्य अभिनेता लिलीपुट। तो ये लिलीपुट मुझे लगा कि ये मेरे लुक्स के साथ जाता है, मेरे फिजिक के साथ जाता है। तो मैं बॉम्बे के लिए टिकट कटवाने जब गया तो वहाँ रिजर्वेशन में अपना नाम मैंने लिलीपुट लिखवाया। उसके बाद मैं बॉम्बे आया और यहाँ मैं लिलीपुट के नाम से जाना जाने लगा। आपसे मिलने आ रहे हैं विविध भारती पर। याद रखिए 11 जून को विविध भारती पर कार्यक्रम आज के मेहमान अभिनेता लिलीपुट के साथ। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। और हमने आपसे पूछा था कि क्या आप कभी सागर के किनारे गए हैं? अगर गए हैं तो हमें बताइए, उससे जुड़ी जो भी अनुभव या जो भी यादें आपके पास हों। हमारे साथियों ने यादें साझा की हैं और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मद्रास में सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट मरीना बीच, मुंबई जुहू बीच, वर्सोवा बीच, आक्सा बीच, जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर होने के और कारण कम भीड़ वाला समुद्र तट है। ये सब मैंने देखे हैं और यहाँ लहरों का आनंद लेने के साथ साथ भेल पूरी भी मैंने खाई है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें हमेशा जब भी वो कोई सागर देखते हैं तो उन्हें याद आता है जाएं तो जाएं कहाँ, टैक्सी ड्राइवर फिल्म का ये गीत। और वो ये गाना देवानंद पर फिल्माया गया है, सागर के किनारे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार चेन्नई के समुद्र तट वो गई थी, समुद्र बहुत तूफान मार रहा था। मेरा बेटा उस समय 2.5 साल का था और जब मैं समुद्र की ओर जाने लगी तो बेटा रोने लगा। मुझे जाने से रोकने के लिए मेरी साड़ी पकड़ ली। और अभी कुछ महीने पहले मैं केरल गई थी, वहां के शहर एलेप्पी में अरेबियन सी देखने गई और वहां चारों ओर रेत के अलावा खाने पीने के बहुत से पैकेट पड़े थे, जिसे देखकर मन दुखी हो गया। पर्यटक ये बात क्यों नहीं समझते कि गंदगी जो हम समुद्र के तट पर फैलाकर आते हैं, कल को ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल सही बात आपने कही। साफ सफाई का ध्यान रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। जिस तरह से हमें साफ समुद्र देखकर बहुत अच्छा लगता है, हमें ये बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बाद जो भी देखने आए उन्हें इसी तरह से साफ सुथरा मिले। और हमारी एक और साथी कहने कि 2 साल पहले उन्हें दुबई के जुमेरा बीच पर बिल्कुल सागर के सामने रहने के लिए आती जाती रही है वो कुछ 2 साल तक।
लास्ट मई महीने में धनुषकोडी गई थी। 3 महासागरों का संगम बड़ा ही अद्भुत लगा। वैसे मुंबई आती जाती रहती हूँ तो अक्सर जुहू बीच पर जाती हूँ। थाईलैंड के सफर में ज्यादातर सागर का सफर किया है। वहीं हमारे एक और साथी भी चेन्नई में समुद्र के किनारे गए हैं और मुंबई में तो कई बार जुहू चौपाटी पर गए हैं। समुद्र किनारे जाकर जिंदगी कैसी है पहेली, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, ये गाना जरूर याद आता है। आनंद फिल्म का ये गीत। और आगे हमारे साथी क्या कह रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाने वाले हैं सत्ते पे सत्ता फिल्म का गीत। आप सागर से जुड़ी बातें हम तक पहुंचाते रहिए, लेकिन सत्ते पे सत्ता फिल्म में किरदारों के नाम बड़े खास थे। खासतौर से अमिताभ बच्चन के भाइयों का जिन्होंने किरदार निभाया था उनके नाम बड़े खास थे। तो किस तरह से ये नाम रखे गए थे हमें बताइए, और सागर से जुड़ी बातें तो हो ही रही हैं।
सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने पूछा था फिल्म में अमिताभ बच्चन के भाइयों का किरदार जिन्होंने निभाया उनके नाम क्या थे। हमारे बहुत से साथियों ने तो पूरा नाम लिखकर भेजा, लेकिन कुछ साथियों ने लिख दिया कि सप्ताह के नाम गिन लीजिए और इस तरह से शॉर्ट में अपना जवाब दे दिया। और नाम थे रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और सागर से जुड़ी भी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने बताई हैं। सुनते हैं संदेश के बाद। नमस्कार, मैं हूं संग्राम सिंह। हमें अपने फौजी भाइयों और बहनों, उनकी हिम्मत और शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया वो वाकई में अद्भुत है। हम सब आपको नमन करते हैं। आप सब हैं तो हम सुरक्षित हैं। जय हिंद, जय भारत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला और विश्व महासागर दिवस पर आज की गीतों में आज की गीत माला में ऐसे गीत शामिल हैं जिनमें सागर के किनारा दिखाया गया है। हमारे साथी कह रहे हैं रामेश्वरम और कन्याकुमारी जाने का मौका मिला। रामेश्वरम में धनुषकोडी भी गए, दोनों तरफ समुद्र, बीच में सड़क। कन्याकुमारी में सुबह सवेरे उठता हुआ सूरज देखने के लिए गए थे, लेकिन उस वक्त सूरज बादलों में छुप गया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सागर के किनारे तो नहीं गया। वो कह रहे हैं फिल्म विधाता का पद्मिनी कोल्हापुरे जी का फिल्माया सागर किनारे जो बताया है, ओ साथियां सारे बहारें छूट जाएं तो क्या हुआ, मेरा सहारा है तू। वहीं हमारे और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अलग अलग सप्ताह के नाम थे इसमें सभी के, सत्ते पे सत्ता की वो बात कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कहा। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि उन्हें अमिताभ बच्चन के भाइयों के नाम तो याद नहीं है, पर हेमा मालिनी का नाम याद है, उनका नाम इंदु था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सागर किनारे ये गीत सागर के अंदर फिल्माया गया गाना जो मुझे याद आता है वो है सागर पे आज मौजों का राज, फिल्म रंगोली का ये गीत। सालों पहले उन्होंने हेलो फरमाइश में ये गीत अपनी पसंद से चलवाया था। हमारे एक और साथी मुख्य दाने की मैंने गोवा, चेन्नई, बंबई, सोमनाथ, द्वारका, दमन, सूरत के समुद्र देखे हैं। तो काफी समुद्र देख लिया आपने। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम जो महाभारत के स्थान कुरुक्षेत्र में गए और वहां ब्रह्म सरोवर की लहरें देखी और स्नान भी किया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 1995 मुंबई के जुहू बीच पे गए थे, लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी, इसलिए कश्ती पर बैठकर सैर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमें पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब आएंगे तो आप जरूर कश्ती के सैर भी कर लेंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम सागर के पास बहुत बार गए हैं, पुरी का समुद्र बहुत ही अच्छा है, गोवा के समुद्र की लाल मिट्टी के रंग आज तक कपड़ों से नहीं गए। दीघा का समुद्र तो बड़ा ही अजीब है, लहर आती है और इतनी मिट्टी लाती है कि मिट्टी से भर जाओ, और मजे की बात है कि कितना भी पानी में जाओ वो मिट्टी तन से हटती नहीं, भर भर कर मिट्टी निकालते हैं वहां के समुद्र से। वियतनाम के समुद्र में गए थे तो क्रूज में ही रह गए, पानी में बोटिंग की थी, सारी यादें खुशनुमा है, उनका कहना है। हमारे एक और साथी के बता रहे हैं कि सौराष्ट्र के सागर को खंबात का आखत कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर से ज्यादा है। मेरा वतन तलाजा शहर, जो कि तलाजा बंदर पुराना नाम है, भावनगर बंदर जिले में 11 किलोमीटर सरतान पर बंदर है। गोपनाथ 22 किलोमीटर, घोगा बंदर, महुआ बंदर, और वहां से द्वारका तक का सागर का विशाल सागर किनारा है। तो ये जाते हैं बंदर समुद्र तट पर जहाजों की जेट्टी की वजह से बंदर कहा जाता है। मुंबई का पुराना नाम भी मुंबई बंदर था। तो ये बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें बताई, और भी साथियों ने समुद्र किनारे अपनी यादें साझा की है, लेकिन गीत भी तो सुनवाना है। हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद फिल्म का ये गीत। हमें बताइए कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म में, माफ कीजिएगा, राजेश खन्ना इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार को क्या कहकर बुलाते हैं। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। अपनी भारतीय सेना के सशस्त्र बलों को बधाई देता हूं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर। उन्होंने जिस शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को परास्त किया। जय भारत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला, और हमने आपसे पूछा था आनंद फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार को राजेश खन्ना क्या कहकर बुलाते हैं। बाबू मोशाय बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी ने तकरीबन सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आनंद ऐसी फिल्म है जो 50 साल होने के बाद भी ताजगी से भरी लगती है, जीवन को पहचानने और जीने का हुनर सिखाती है। आनंद को ऋषिकेश मुखर्जी ने निर्देशित किया था। आनंद में उन्होंने जीवन के मर्म को बेहद सूक्ष्मता के साथ पेश किया। कई लोगों का जीवन बहुत लंबा रहता है, लेकिन वो खुलकर भी चंद मिनट नहीं जीते। वहीं कई लोग छोटे से जीवन में कई रंग जी लेते हैं। बात छोटी सी है, लेकिन इस आधार पर ऋषिदा ने बेहद खूबसूरत आनंद फिल्म बनाई, जिसमें आनंद कहता है, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और हमारे साथियों ने इस छोटे छोटे पलों को जिया है सागर के किनारे, जिनके अनुभव वो हमसे बांट रहे हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि हम मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी में बैठकर समुद्र पार करके एलिफेंटा देखने गए। समुद्र में फेरी के नजदीक आते बड़े बड़े सफेद पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। समुद्र में खड़े विशाल तरह तरह के जहाज देखना बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा सागर का किनारा हमारे गुजरात में है, जो 1600 किलोमीटर से ज्यादा है, और हम गुजरात में जहां भी जाएं सागर का किनारा मिल जाता है, इसलिए हम बहुत खुशनसीब हैं। हमारे एक और साथी कह रही हैं कि मैं पिछले साल बेंगलोर गई अपनी छोटी बहन के साथ। वहां से हमको बेटी दामाद पुडुचेरी ले गए, जहां पहली बार समुद्र देखा। खूब मस्त मजे आए। वो 7 दिन बड़ी अच्छी तरह से बीते। समुद्र और बहन की फैमिली के साथ अकेले हवाई यात्रा भी की, वापसी से बेंगलोर से जयपुर। तो ये जो यात्रा है वो आपके लिए बेहद खास बन गई। पहली बार समुद्र देखना, पहली बार अकेले यात्रा करना, पहली बार अकेले हवाई यात्रा करना। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैंने समुद्र में मैं बहुत घूमी हूँ, मद्रास, कोवालम बीच, गोवा आदि। थाईलैंड में तो चारों तरफ समुद्र ही है। खूब शिप और बोट पर सैर की। इजिप्ट में तो पूरे 10 दिन शिप पर ही रही। जहां शिप रुकता था वहां उतर कर घूमने जाते थे। कास्त्रो से बोट पर सामान लेकर शिप पर सामान बेचते हैं। सब देखना बहुत रोमांचक रहा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुंबई में नरीमन पॉइंट, गिरगांव चौपाटी और गेटवे ऑफ इंडिया के किनारे हाजी अली समुद्र के किनारे खूब मौज मस्ती किया था। मंजिल फिल्म के रिमझिम गिरे सावन की तरह बरसात का भी आनंद लिया है। भाई, बरसात का आनंद लेना सागर के किनारे तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, भीगने बहुत मिलता है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, और हमें बताइए कि इस गीत में कौन नजर आता है, फिल्म में नायक नायिका कौन है।
खेल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कि फिल्म में कौन नजर आते हैं इस गीत में। सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, डायना पेंटी का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि ये नई फिल्म है इसलिए उन्हें किरदारों का नाम नहीं पता, लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि उन्हें गाना तो बहुत पसंद है। भाई इसी तरह नए नए गीत सुनते रहिए और भी पुराने गीतों के साथ शामिल करके हमारा आगे बढ़े। इससे पहले ये संदेश सुन लेते हैं। जय हिंद साथियों, मैं अमित राय, फिल्म राइटर एंड डायरेक्टर। दुनिया जानती है कि भारत आदिकाल से एक शांतिप्रिय देश रहा है। हमारी सभ्यता में अहिंसा परमो धर्म का पाठ है। यही हमारी पहचान है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत। पर हमारी इस ताकत को कोई भी कमजोरी न समझे। हाल ही में पहलगाम में घटी अमानवीय आतंकवादी घटना के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने जिस शौर्य और पराक्रम से दुश्मन देश को करारा जवाब दिया है, वो इसी सत्य को प्रमाणित करता है। कृपया सभी इस बात का स्मरण रखें। मैं इस अभूतपूर्व सफलता के लिए देश की सरकार, उसके नेतृत्व और हमारी भारतीय सेना को हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीत माला विविध भारती पर, और हमारे एक साथी बता रहे हैं कि वर्ष 2024 के जनवरी के महीने में गोवा घूमने गए रिश्तेदारों के साथ। जनवरी में गर्मी रहती, पहले मुझे पता नहीं था। मैं कुछ गर्म कपड़े लेकर गया था, मुझे शर्ट और लोअर पहनना पड़ा। गोवा में मोरजिम बीच के पास होटल में रह रहा था। सुबह और शाम के समय मैं समुद्र के किनारे जाता था। मुझे घूमने में बहुत अच्छा लगता था। रेत में बैठना, अपना नाम लिखना, थोड़ी देर बाद सागर की लहरें आती और रेत पर लिखा हुआ नाम पानी के साथ साफ हो जाता। पास में होटल था, चाय, कॉफी, पकोड़े, समोसे और नारियल का पानी पीने को मिल जाता। 10 दिन रहा, बड़ा मजा आया। समुद्र के किनारे जाने पर सागर फिल्म का गाना सागर किनारे दिल ये पुकारे अपने आप ही जुबां पर आ जाता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारा सूरत शहर मूल रूप से तो तापी नदी के किनारे बसा हुआ है, पर बढ़ते बढ़ते वो दाहिने किनारे भी बसा और दूसरी ओर डूमस और भीमपोर्ट जो सागर किनारे हैं उनको भी अपने लपेटे में ले चुका है। साथ ही वो कह रहे हैं कि मुंबई में एलिफेंटा गुफाएं और एसएल वर्ल्ड के लिए सागर सफर उन्होंने किया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि समुद्र तो वो कभी नहीं गए, लेकिन नदी नाले के किनारे जाकर बैठे हैं। कोई बात नहीं, आप जरूर समुद्र के किनारे भी जल्द ही बैठेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सारे समुद्र तट पर गए हुए हैं, रामेश्वरम, धनुषकोडी, वेरावल, सोमनाथ, द्वारिका, मुंबई, चेन्नई, कन्याकुमारी आदि। समुद्र में पीछे से आती हुई बड़ी सी लहर के आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाना हमारा पसंदीदा पोज होता है। वाह भाई। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गंगा सागर 2 बार गए हैं, पश्चिम बंगाल में। पहली बार देखा था गंगा जी और उनकी सहायक नदियां जहां मिलती है, वो दिव्य स्थान जहां सिर्फ पानी ही पानी है। पहली बार देखने से धड़कनें तेज हो जाती हैं। गंगा सागर सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति के अवसर पर यह विशाल मेला लगता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रायपुर से पुरी का सफर समुद्र सबसे पास है। वैसे मैं पुरी, जुहू, मुंबई, कन्याकुमारी के सागर के पास घूम चुका हूं, पर मुझे पुरी का सागर तट ज्यादा अच्छा लगता है। हमारी एक और साथी कह रही हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सागर किनारे बेहतरीन समुद्र हैं। राधा नगरी बीच, काला पत्थर बीच, एलिफेंटा बीच, नील आइलैंड का लक्ष्मणपुर बीच सभी लाजवाब हैं। समुद्र के पानी की नीली हरी चमकीली रंग छटाएं मन को मोह लेती हैं। पानी इतना स्वच्छ कि आर पार सागर तल के कोरल्स, शंख, सीपले, जलीय वनस्पति और जीव सृष्टि सहजता से दिखाई दे जाते हैं। और बस इस तरह की बातें आप हमसे साझा करते हैं तो हमारा भी मन हो जाता है कि सागर किनारे जाया जाए। वैसे हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गीतमाला में गीतों का पिटारा एक ऐसा जादू का पिटारा है जिसमें हर मूड के लिए गीतों का भंडार है जो अनंत है। और गीतमाला एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो मेरी पहली पसंद है। 1 बजने का इंतजार हमेशा रहता है। मेरा तो फोन में परमानेंट 12:55 का अलार्म लगा हुआ है ताकि मैं कभी भी मिस ना करूं। मैं कभी ही मिस करता हूं, कभी कभी ये कह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको सुनवाने वाले हैं हू तू तू फिल्म का गीत। हमें बताइए कि इस गीत को लिखा किसने है और इसमें नायिका कौन है फिल्म में। छपा के छे पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की, छपा के छे पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की। देखी है हमने आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। छपा के छे कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती
लगती है। छई छप छई छप्पा के छई, कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। फिर से कहना, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। करेंगे तुम्हें साहिलों पे हम, रेत पे ये पैरों की मोहरें न छोड़ना, नहीं ढूंढा करेंगे तुम्हें साहिलों पे हम, रेत पे ये पैरों की मोहरें न छोड़ना। सारा दिन लेटे लेटे सोचेगा समंदर, आते जाते लोगों से पूछेगा समंदर, साहिब रुकिए जरा, अरे देखी किसी ने आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। छप्पा के छई, कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। छई छप छई छप्पा के छई, ला 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 ला। हू तू तू फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा कि किसने लिखा ये गीत और नायिका कौन है। गुलजार के बोल आपने सुने, तब्बू इस फिल्म में नायिका है। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन की इच्छा है, इसलिए पूरी के समुद्र तट जाना चाहता हूं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो लॉस एंजल्स में हैं और उन्हें लगवाना बीच पर बैठने का मौका मिला, जो बहुत अच्छा लगा। वहीं हमारी एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि समुद्र तो लगभग सब देखे, विदेशों के भी, पर सबसे समुद्री तट कन्याकुमारी का है, जहां तीनों समुद्र एक साथ मिलते हैं और तीनों समुद्र के पानी का अलग रंग स्पष्ट दिखता है। साथ ही हम भारत की उस नुकीली आकृति को महसूस कर गौरवान्वित होते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई साल गुजारा, अब अरब सागर के किनारे रह रहे हैं। इसके अलावा कोवलम, कन्याकुमारी, मेरीना बीच के अलावा विदेश में भी सागर के किनारे का आनंद लिया है। वहीं हमारे एक साथी ने यह भी कहा कि बीच जरूर जाएं घूमने के लिए, और लेकिन ये ध्यान रखें वहां जो भी चेतावनी लिखी होती है उसका जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल सही बात आपने कही और इस ओर ध्यान आकर्षित किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और वाकई बारिश के मौसम में तो बिल्कुल आपको वो चेतावनी देखनी चाहिए, और जिस जगह एक रस्सी बांधी जाती है और कहा जाता है कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, उससे आगे बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि कई बार सेल्फी लेने के लिए या किसी भी दूसरे काम के लिए हम चले जाते हैं, रोमांच के लिए, लेकिन इससे दुर्घटना हो सकती है। तो इसका ख्याल रखें और पूरी तरह से उसका ध्यान रखें। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के बनाओ रंगरेली, और मान लो जो कहे किसी के लिए, गम छोड़ के बनाओ रंगरेली, और मान लो जो कहे किसी के लिए।
ये भी बता दीजिए कि इस फिल्म में कौन नजर आती हैं इस गीत में? गुमनाम फिल्म के इस गीत में हेलन नजर आती हैं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। सागर की लहरों की तरह ही आपके जीवन से सारे दुख दूर हों और किनारे लगे और खुशियां गहराई लाकर आपके जीवन में बसती जाए। बस इसी शुभकामना के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं।